अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने ससुर के कमरे से निकली थी। मेरी सांसें बुरी तरह से फूल चुकी थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, बाहर कोई नहीं था। मैंने शुक्र किया और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आने के बाद मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और वहीं मैं बैठ गई। दरवाजे के साथ टेक लगाए फर्श पर मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मेरे चेहरे पर पसीना आया हुआ था। मैं जो कुछ करके आई थी इसके बाद तो मेरी ऐसी हालत होना फितरी था। मैं गहरे सांस ले रही थी। बेसाख्ता ही मेरी आंख से एक कतरा गिरा था। इसे मैंने जल्दी सांसें ले रही थी और साफ़ किया। मेरे सर में दर्द भी हो रहा था, लेकिन यह दर्द मुझे सुकून दे रहा था। मैंने टेक लगाए आंखें बंद कर ली थी। इस वक्त मुझे अपने शौहर के बुलाने की आवाज़ आई। शायद वो आहट सुनकर उठ गया था। मैं और घबरा गई थी। मेरा दिल अभी भी वैसे ही धड़क रहा था और उठकर मेरे पास आया और कहने लगा, ऐसे नीचे क्यों बैठी हो? उसकी बात सुनकर मैंने पेशानी साफ़ की और कहा, तुम सो जाओ। मेरी पेशानी से पसीना साफ़ करके मेरे बाल पीछे करते हुए पूछ रहा था, क्या हुआ है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं इससे दूर होना चाहती थी। जो कुछ मैं इसके बाप के साथ करके आ रही थी उसके बाद से इसे नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं थी। मेरे हाथ भी कांप रहे थे। दिल और ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया था। मेरा शौहर मुझे सीने से लगाए कहने लगा, क्या हुआ है, डर गई हो क्या? अभी भी वो मुझे मासूम बच्चे समझ रहा था, लेकिन इससे क्या मालूम था मैं किस कदर चालाक हूँ। मैं क्या करके आ गई हूँ इसके बाप के साथ। वो मेरी पुश्त सुलह रहा था और मैं और घबरा रही थी। वो मुझे बेड तक लेकर आया और मुझे एक गिलास का पानी दिया। मैंने एक कांपते हुए हाथों से वो पानी पिया और सोने के लिए लेट गई, मगर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। वो बार बार पूछ रहा था क्या हुआ है, मैं बार बार ही घबरा रही थी। इसे कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि इसने मुझे इस गुनाह की बहुत बड़ी सज़ा देनी थी। मेरा अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में बार बार अपने ससुर का ख्याल आ रहा था कि मैं जो कुछ करके आ रही थी वो सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। जज्बात में आकर मैंने इतना बड़ा कदम तो उठा चुकी थी, मगर मेरे ससुर ने मेरे शौहर को बता दिया तो न जाने क्या होना था। मैंने वो रात बहुत मुश्किल से गुजारी थी। मेरे शौहर को लग रहा था मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से शायद सो रही हूँ, मगर वो हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे कि मैं कौन सा काम करने के बाद इस हालत में पहुँची हुई हूँ। अगले दिन सुबह सुबह मैं उठ गई थी। किचन में नाश्ता बनाते हुए मेरे दिमाग में रात वाला वाक़या घूम रहा था। मैंने टेबल पर चाय लगाई और दिल में दुआएं मांगने लगी। मेरा ससुर उठकर अगर वो आ गया तो वो मेरे शौहर को सब कुछ बता देगा। जज्बात में आकर मैं सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन अब इन्हें मालूम था नुकसान कभी होना था, और नुकसान होते होते ही इतना नुकसान हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन इन्हें मालूम था नुकसान भी होना है, इस वजह से वो मेरा साथ नहीं देंगे। लेकिन मुझे और भी डर लग रहा था और मुझे फिर से इसी काम के लिए नुकसाने लगते। जो मैं गुनाह कर बैठी थी इस वजह से मैं मज़ीद गुनहगार नहीं होना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर आया और नाश्ता करने लग गया। मुझे देखते हुए कहने लगा, क्या हुआ है, परेशान लग रही हो? इसकी बात सुनकर मैंने परेशानी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो परेशान नहीं हूँ। मुझे कहने लगा, लेकिन मुझे तो घबराई हुई लग रही हो। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इससे मेरे बारे में पता चल गया है, इस वजह से वो ऐसा कह रहा है। मैंने इससे बात बदल कर पूछा, आपके अब्बा नहीं उठे क्या? मेरी बात सुनकर नफ़ी में सर हिलाता कहने लगा, पहली बार ऐसा हुआ है, मैं अभी तक सो रहे हैं। फिर वो मुझे कहने लगा, आज अम्मा ने भी वापस आ जाना है। इसकी बात सुनकर पानी पीते हुए मुझे खांसी होने लग गई थी। अपनी सास का नाम सुनकर अगर वो आ जाती तो मैं कभी अपने ससुर के करीब नहीं जा सकती थी, लेकिन मैं इन्हें आने से मना भी नहीं कर सकती थी। अचानक से मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, अगर मैं अपनी सास को भी नींद वाली दवा खिला दूँ जो मैं अपने ससुर को खिलाती हूँ और शौहर को खिलाती हूँ, तो ये तो बहुत अच्छा था। अब मैं अपने ससुर से दूर नहीं रह सकती थी। जब तक मेरा मतलब ना पूरा हो जाता ये मुमकिन नहीं था मेरी सास की मौजूदगी में मैं अपने ससुर के करीब जा सकती। दोपहर के वक्त ही मेरे सास आ गई थी। आते ही मुझे प्यार से चुमने लगी और कहने लगी, मेरी बेटी कैसी है? उनके इस तरह से प्यार से बोलने पर और चुमने पर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। और वो इतनी अच्छी थी, इनका बेटा भी इतना अच्छा था, और मैं अपने ही शौहर को बर्बाद कर रही थी और अपनी ही सास का घर बर्बाद करना चाहती थी। अपने ससुर के करीब होती जा रही थी। हर दिन घर में किसी को भी मालूम नहीं था मेरे और ससुर के दरमियान क्या चल रहा है। आज की रात जैसे तैसे किसी मैं फिर अपने ससुर के कमरे में गई थी। मुझे देख रही थी मैं, और मैं अपनी सास के पास गई। इनके लबों से दूध वाला गिलास लगा दिया। इनकी आंखों में देखकर मेरी आंखों में अलग सी चमक थी। मैंने इनका हाथ अपने हाथ में लिया था। मेरे लबों से मुस्कुराहट ही ख़त्म नहीं हो रही थी और मैं जानने लगी कि इनकी हंसी देखकर मेरी लबों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। इन्हें क्या मालूम था आज फिर कैसे दिमाग में चल रहा था मेरा। इनका दिमाग तो
2-3 साल पहले ही मुझे ऐसा लगता था जैसे रुक गया हो। इनके करीब होना, इनका ख्याल रखना, रात को इनके कमरे में आना, तन्हाई में इनके साथ वक्त गुजारना, और जो सबसे बड़ा गुनाह मैं कर रही थी जिससे कोई भी वाकिफ़ नहीं था, यहाँ तक कि वो दूध पीने के बाद मेरा अपना सुसर भी शायद पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं था कि मैं कौन सा गुनाह कर रही हूँ। आज के साथ मैं बस वो मेरा साथ खुद ही दे रहे थे इस गुनाह में, और इनका अपना भी कसूर था। उस रात जब मैं ससुर के कमरे से बाहर आई तो मेरी सास दूसरे कमरे में बेहोशों की तरह सो रही थी। उनकी यूँ सोता देखकर वैसे ही मुझे हैरत हुई थी। अभी तो मैंने इन्हें नींद वाली दवा भी नहीं दी जितना गहरा सो रही थी, हालांकि इनकी अब तक आंख खुल जानी चाहिए थी। जब मैं अपने ससुर के साथ मौजूद थी मुझे ऐसा लगा था जैसे अभी मेरी सास आ जाएगी। इस वजह से ही मैं जल्दी से काम ख़त्म करके आई थी। अपने कमरे में आते ही मैंने देखा मेरा शौहर गहरी नींद सो रहा था। मैंने इसके सर के नीचे तकिया दिया और इसके सीने पर सर रख लिया। मैं इसके साथ सीने पर सर रख कर सोने लगी, और मुझे ये एहसास था कि मैं इसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही थी। इसके सीने पे सर रखे हुए मेरे आंसू गिर रहे थे, मगर मैं मजबूर हो चुकी थी। मैं दुआ कर रही थी इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर को कभी कोई बीवी धोखा न दे जितना मैं इसको धोखा दे रही थी। अगर उसे मेरी हकीकत मालूम हो जाती तो न जाने इसने मेरे साथ क्या करना था। यही सोच कर तो मेरी रूह फना हो रही थी। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद मैं ऐसा क्या करती अगर एक रात में अपनी सास को नींद वाली दवा देना भूल गई और मुझे लगा मेरी सास आ गई है, और जब मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो सामने का मंजर देख मेरी जान निकल गई थी। मेरी सास तो मेरे ससुर के साथ ही पहले से ही। मेरा नाम उज़्मा है। जब मेरी उम्र 17 बरस थी मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। हम 2 बहनें थीं। अम्मा ने जबकि मुझे अपने साथ साथ रखती थी, पढ़ाई करते हुए कैसे वक्त गुजर गया मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन मेरी अम्मा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ बनाए। मेरी अपनी अम्मा अभी भी बहुत खूबसूरत जवान नज़र आती थी, जिसकी वजह से इन्हें हर एक जगह पर आसानी से नौकरी मिल गई थी। मेरी अम्मा बहुत खुश थी। वो मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब मेरे चंद माह रह गए तो मैंने नोट किया था मेरी अम्मा बहुत अजीब सी हो गई थी। मैंने रोते हुए भी देखा था। जब मैंने इनसे पूछती हुए कह देती कि तबीयत नहीं ठीक, मेरी अम्मा ने अचानक से बनाव श्रृंगार भी छोड़ दिया था। अम्मा ने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम यतीम हैं, पर अब मुझे ऐसा महसूस होने लग गया था जैसे मेरी अम्मा भी नहीं है। हर वक्त रोते रहना। अम्मा अजीब सी हो गई थी। मुझे कहने लगी मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है। मेरी जवान नज़र आने वाली माँ एकदम से बूढ़ी हो गई थी, और शायद मुझे मालूम था कि वो क्या करना चाहती। इनकी तो अपनी इतनी बड़ी ख्वाहिश थी, मुझे पढ़ाती लिखाती करवाती कुछ, लेकिन सब कुछ बदल गया। वो मेरे रिश्ते देख रही थी। उन्होंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। एक दिन इनके ऑफिस से कॉल आई थी। ऑफिस वालों ने इन्हें बुलाया था। जब ऑफिस गई तो वापस आई तो इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद अम्मा शायद बच भी जाती, लेकिन अम्मा ने अपनी जान ले ली थी। जब मैंने अम्मा के बेजान वजूद को देखा उस दिन मुझे यकीन हो गया मैं यतीम हो गई हूँ। आप ही के ससुराल वालों ने मुझे रखने से इनकार कर दिया। मुझे अपनी माँ से बहुत शिकायत थी। मुझे सारी दुनिया में अकेला छोड़ के चली गई थी। तभी कभी कभी तो मेरा बहुत दिल करता था मैं भी खुदकुशी कर लूँ, ये सब कुछ छोड़ दूँ। मैं ज़िंदगी से तंग आ गई थी। एक रात मैं बेचैन सी अम्मा के कमरे में गई। मुझे इनकी अलमारी से डायरी मिली थी। वो पढ़ने के बाद तो मैं और भी परेशान हो गई। वो जो कुछ मैं पढ़ चुकी थी इसने मेरी दुनिया हिला दी थी। मैं पढ़ते हुए अपनी अम्मा की तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा था, और मैंने उनके ऑफिस में जॉब करना शुरू कर दी और अपनी पहचान करवाए बिना वहाँ नौकरी शुरू कर दी। वहाँ बॉस का बेटा मुझे पसंद करने लग गया था, और जल्द ही हम दोनों की शादी हो गई थी। जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी हर वक्त मेरे अंदर आग लगी रहती थी। जब मैं अपने ससुर को देखती थी तो आग भड़क जाती थी, और मैं हर रात अपने ससुर के कमरे चली जाती। मैं अपने शौहर को टूट के चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी कि मेरे शौहर को मेरी सच्चाई मालूम हो गई तो मुझे यकीन है मुझे छोड़ देगा। लेकिन जब मैं इस रात कमरे में गई मेरी सास जो कुछ मेरे ससुर के साथ कर रही थी वो देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं देख रही थी मैं तो अपने ससुर को हर रात जहर देकर मार देना चाहती थी, इससे तड़पाती थी, लेकिन मेरी सास ने एक लम्हे में ही मेरे ससुर को मार दिया। उनके मुंह से तकिया हटाया है तो मर चुके थे। मैं अपनी सास को देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने रोते हुए कहा आपने क्या कर दिया है। मेरी बात सुनकर कहने लगी यही करना था, मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं नहीं चाहती थी इस गंदे इंसान की कातिल बनो तुम, इस वजह से मैंने अपने हाथों से मार दिया। मैंने रोते हुए कहा मैं कभी ना मारती अगर ये मेरी माँ के साथ इतना बुरा ना करते। जानती हैं मेरी अम्मा इनके ऑफिस में काम करती थी। ये मेरी अम्मा को ब्लैकमेल करते थे। इन्हें कहते थे वो मेरी अम्मा को बर्बाद कर देंगे वरना मेरी अम्मा की इनकी ख्वाहिश अगर पूरी नहीं करेंगी तो। इस वजह से ही मेरी अम्मा ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि वो इनकी घटिया ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती, बल्कि इन्हें इस बात से भी सदमा हुआ था कि गैर मर्द के इनके बुरी निगाह रखी हुई है। मैंने सिर्फ इस शख्स की वजह से अपनी अम्मा को खोया है। इस वजह से हर रात इन्हें तड़पाने वाली, इनको अजियत देने वाली दवा देती थी। मैं जानती हूँ इन्हें अजियत देकर मुझे गुनाह मिलना था, लेकिन सुकून भी मिलता था। मेरे सामने अपनी अम्मा का रोता हुआ चेहरा आ जाता था। मेरी सास मुझे कहने लगी एक वादा करो मुझसे। उन्होंने मेरे सामने हाथ किए। मैंने कहा कौन सा वादा। कहने लगी तुम अपने शौहर को कुछ नहीं बताओगी, बस इसके साथ हंसी खुशी रहना है, कोई बात नहीं बतानी। मेरी सास ने अपने बेटे को ही यही बताया कि इसका बाप गलत आदमी था, जिसकी वजह से उन्होंने मार दिया उसे और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मैं बहुत रोई थी। मैं कैसे सच ना बताती। उस रात मैं अपने शौहर के सीने से लग कर एक एक लफ्ज़ बताकर रोती रही। अपनी अम्मा की अजियत बताई,
अपनी अज़ियत बताई, कैसे हर रात मैंने डर डर कर गुजारी और वो मुझे बस सीने से लगाए मेरे आंसू साफ़ करता रहा, क्योंकि मैं बेगुनाह थी। वो मुझे कुछ नहीं कह सकता था, इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी वो मुझे कुछ गलत कह सकता, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। उसके बाद वो मेरे साथ ठीक हो गया। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए।